Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आज लोगों को खाद, बीज, तेल, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा इनकी ज़रूरत है। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बाकी भाजपा के नेता हैं, वो ले दे के फिर धार्मिक बातें करना, टकराव की स्थिति पैदा करना, मंदिर मस्जिद की बात करना, धर्म और हिंदू मुसलमान की बात करना, वो जानबूझ के ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं इन मुद्दों के ऊपर। चाहे मीडिया हो, और खुद नहीं बोलते तो औरों से कहलवा देते हैं। कभी कोई अभिनेता, कभी कोई अभिनेत्री ऐसी बात सुगुफा छोड़ देते हैं कि चर्चा उस बात की होती है। आज डीएपी का क्या हाल है और यूरिया मिल रहा है क्या प्रदेश में? केंद्र सरकार एलोकेट ही नहीं कर पा रही है। भाई, आपका कोयला खत्म हो रहा है, खाद आप दे नहीं पा रहे हैं, बिजली का संकट पैदा हो गया, पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहा है। तो ये गवर्नेंस छोड़ के सिर्फ नौटंकी और पाखंड करने में माहिर हैं, इसलिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। अभी जो कैबिनेट रीशफलिंग हो रही है, भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं संगठन के लिए पहले भी काम करता हूँ, रहा आज भी मुझे पार्टी बोलती है, बंगाल, केरला, बिहार, असम प्रदेश, जहाँ भी हम लोग पार्टी हमको बोलती है, कैंडिडेट्स बोलते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। जो भूमिका सोनिया गांधी, राहुल गांधी तय करेंगे उस काम को हम लोग करेंगे। लेकिन प्राथमिकता ये है कि यहाँ पुनर्गठन दोबारा कांग्रेस सरकार का हो 23 में, उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, अगर आपको मुख्य भूमिका में लाएंगे पार्टी या सत्ता संगठन में कहें तो युवाओं में एक जोश आएगा? क्या लगता है आप किस रूप में अब आना चाहते हैं? अभी तो आप युवा, तो अभी तो कुछ साल और हम युवा की श्रेणी में आ सकते हैं। धीरे धीरे टाइम भी निकल रहा है। देखो, इस देश की औसत आयु है 25, 26, 27 साल। तो हम लोग युवा नहीं है, लेकिन यह है कि बाकी लोगों से कम उम्र है। लेकिन मेरा मानना यह है कि युवा जो है, हमारा शिक्षित जो युवा है, उसको दिशा चाहिए, उसको एक प्लेटफॉर्म, उसको ना सहानुभूति चाहिए ना भीख चाहिए, उसको सिर्फ अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। शिक्षित लोगों को रोजगार चाहिए। आपने देखा होगा, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा बेरोजगारी कभी नहीं रही। जो हंगर, भूख का जो इंडेक्स है, उसमें हम बहुत गिरते चले जा रहे हैं। तो प्रदेश, देश के युवाओं को दिशा और ऊर्जा देने का काम हम लोग करना चाहते हैं। मेरी अपने भूमिका के बारे में कई बार कह चुका हूं कि जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा उस काम को हम लोग करेंगे और मजबूती से, ताकत से करेंगे। ना तो किसी ने आरोप लगाने सफाई दी, लेकिन जो सामने आए, देखो हमने 5 साल, वसुंधरा जी की सरकार भ्रष्ट सरकार थी, हम लोगों ने आरोप लगाया और हमने 5 साल तक जनता को आश्वासन दिया था कि हम एक पारदर्शी और ईमानदार सरकार देंगे और उस दिशा में हमको काम करना है। कहीं भी अगर कमी पाई जाती है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस प्रकार भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे भ्रष्टाचार के, उसके विरोध लोगों ने वोट दिया था, तो हमें उस बात को ध्यान में रखना। सीधा सवाल, यहाँ पे हमने जोड़ने का काम किया था और आज पार्टी को जरूरत है जोड़ने वाले नेताओं की। और जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है, एमएलए की, एमपी की, प्रदेश अध्यक्ष की, केंद्रीय मंत्री की, जो भी मुझे पार्टी ने कहा है, मैंने पूरी निष्ठा से काम किया है। भविष्य में भी जो पार्टी मुझे आदेश देगी उस काम को करेंगे। लेकिन प्राथमिकता ये है, क्योंकि हम राजस्थान से आते हैं, प्राथमिकता ये है कि यहाँ पर कांग्रेस और मजबूत हो, उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उस काम को हम करेंगे। मुझे लगता है उसके जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी ने बात को बोला और एक शिक्षा डिपार्टमेंट में एक पॉलिसी लाने की बात उन्होंने करी है। मुझे लगता है उससे कई चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो रीशफलिंग कब तक होने वाली है? सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें।